डीएम और एसपी द्वारा नए कानूनों से कराया गया परिचित। वहीं गाजीपुर से बड़ी खबर गाजीपुर जिले के सादियाबाद थाना से है, जहां आज जिलाधिकारी आर्यका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा थाना सादियाबाद पर 1 जुलाई से लागू हो रहे नए कानूनों के संबंध में जन जागरूक गोष्ठी का संबोधित किया। गोष्ठी में नए कानूनों में वर्णित प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों द्वारा भी अपने अपने थानों पर गोष्ठी आयोजित कर लोगों को विस्तार से नए कानूनों में वर्णित प्रावधानों से अवगत कराया गया। वहीं महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों एवं संबंध में पुस्तिका में वर्णित प्रावधानों की जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों से इसके प्रचार प्रसार के संबंध में विचार विमर्श करते हुए शंकाओं का समाधान भी किया गया। इसके साथ ही नए कानूनों के संबंध में तैयार किए गए पंपलेटों का वितरण किया गया। गोष्ठी में थाना क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, पत्रकारों सहित क्षेत्रीय व स्थानीय लोग सम्मिलित रहे। कुछ स्वतंत्रता आपको मिली है इस कानून के तहत, थोड़ा सा बेहतर आप तो उचित को समझ ही रहे होंगे। नहीं, देखिए सबका उत्तरदायित्व तो फिक्स किया गया है। अब इन कानूनों के आने के बाद जी पुलिस का भी उत्तरदायित्व तो फिक्स किया गया है जी और भी किया गया। सबका उत्तरदायित्व कोई वो नहीं है। और क्योंकि सीआरपीसी में बदलाव किया गया है तो मजिस्ट्रेसी का भी उत्तरदायित्व तो इसमें निर्धारित किया गया है। तो रिफॉर्म्स हैं और सबसे अच्छी बात है, पहली बार इस तरह की दंड आ रहे हैं जो सामुदायिक सेवाओं में जो छोटे छोटे पहले वो होता था ना, उन पे कहा है कि हम दंडों से हटके न्याय प्रक्रिया की तरफ। अभी तक सबसे ज़्यादा पीड़ित जो रहता था वो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहा था। 20-20 साल मुकदमे चलते थे। और अब आप पहले जो आज भी 420 किस्म के लोग हैं, ऑनलाइन FIR 0 FIR मैंने आपको बता ही दिया है। ये जो साइबर क्राइम था इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है संगठित अपराध में अपहरण हो गया, डकैती हो गई या जो जैसे वसूली हो गई, तो इन सबको सजा का प्रावधान बढ़ गया। इसमें अब 5 साल के से अधिकतम मृत्युदंड या उम्र कैद या कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया है। नमस्कार सर। संगठित अपराध का मतलब जैसे साइबर अपराध हो गया, हैकिंग हो गई, वेबसाइट विकृति हो गई, ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी हो गई, रैंसमवेयर हो गया, धमकाने वाला ईमेल हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, साइबर के जरिए धमकी देना हो गया, क्रिप्टोकरेंसी अपराध हो गए, सुपारी देकर हत्या हो गया, जमीन हड़पना हो गया, लेन देन हो गए। अनेक लोगों को धोखा देने के लिए योजना बनाना भी पौंजी स्कीम चला देते हैं। छोटे छोटे पैसे जमा को 2000 रुपये दो, 10 दिन बाद 10,000 ले लो, इस तरीके से स्कीम चलाते हैं। बहुत इस श्रेणी में आ गए हैं नकली नोट अपराध। और लघु संगठित अपराध में साधन परीक्षा के प्रश्न पत्रों की बिक्री हो गई है, ATM की चोरी हो गई है, वाहन से चोरी हो गई है, सिनेमा मैच टिकटों की कालाबाजारी हो गई है, जेब काटना, दुकान के सामान से चोरी, चेन, मोबाइल इत्यादि छीनना, अनाधिकृत सट्टेबाजी, जुआ, वाहन, आवास या व्यावसायिक पैसा से चोरी, धोखा देकर चोरी। अन्य अपराध में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना या नियोजित करना। इसमें चीज में ये बताना चाह रहा था कि इसमें अभी चीज ये भी हुई है कि अपराध इंडिया में हो रहा है और उसको कराने वाला विदेश में बैठा हुआ है। तो इसमें जोड़ दिया गया है कि वो भी अपराधी माना जाएगा। पहले नहीं था, अब माना गया है, अब जोड़ दिया गया है इसके अंदर। ये अन्य अपराध में हिडन नगर मामला हो गए, धारा 106 हो गई है, आतंकवादी कृत्य हो गए, धारा 113 हो गई है, मॉब लिंचिंग धारा 103(2) हो गई है। ये भीख मंगाने के लिए बच्चों का उपयोग करते हैं, ये अपराध की श्रेणी में आ गया है। भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र में जालसाजी, जैसे आधार कार्ड हो गया, कुछ पहचान पत्र उसमें जो फोर्जरी करेगा वो अन्य अपराध में डाले गए हैं। अब जो है महिला संबंधी अपराध हैं, जिसमें बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों में देनी होगी डॉक्टर को। ये कर दिया गया, पहले टाइम लगता था, अब 7 दिन में पूरी रिपोर्ट देनी होगी।
इसमें सभी को मान दिया गया है, डॉक्टर भी बंद हुए हैं और न्यायपालिका भी बंद हुई है। एक कैश सिस्टम लागू किया गया है जो हमारे सिस्टम कंप्यूटर से कनेक्ट है। ये हम यहाँ खोलेंगे, हम कोर्ट को भी देख सकते हैं। जो डॉक्टर हमारे पंचायत नाम में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं, डॉक्टर अब जो डॉक्टरी हो गई है वो भी ऑनलाइन हो गई है। अभी जरूरी नहीं कि आईओ हमारा डॉक्टर है जाएगा रिपोर्ट नहीं आई, वो वहाँ फिट करेंगे, हम यहाँ कंप्यूटर पे देख लेंगे चोट का फिगर क्या है, हम उसको धारा बढ़ा देंगे, बाकी वो रिपोर्ट प्रिंट निकाल के लगा दी जाएगी। अब डॉक्टर को भी थोड़ा सा इसमें अपने वहाँ पे समझ कंप्यूटर सिस्टम से लोड कर दिया गया है। इसी तरह जेल कोर्ट के न्यायालय की जो कार्रवाई है, जो हमारे केस में अब केस में क्या स्थिति है, वो सब ऑनलाइन हम थाना बैठकर देख सकते हैं। बलात्कार पीड़िता के बयान को मोबाइल या किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। बलात्कार पीड़िता सामूहिक बलात्कार पीड़िता एसिड हमले के पीड़िता का बयान जहाँ तक शब्द पैसा से चोरी, धोखा देकर चोरी, अन्य अपराध में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना या नियोजित करना है। इसमें चीज में ये बताना चाह रहा था कि इसमें अभी चीज ये भी हो गई है कि अपराध इंडिया में हो रहा है और उसको कराने वाला विदेश में बैठा हुआ है, तो इसमें जोड़ दिया गया है कि वो भी अपराधी माना जाएगा। पहले नहीं था, अब माना गया है, अब जोड़ दिया गया है इसके अंदर। थाना प्रभारी बड़े भाई वीरेंद्र कुमार भरवान साहब की अध्यक्षता में थाना सादियाबाद की मीटिंग हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। इसमें हमारे थाने के संभ्रांत पुलिसगण भाई सिद्दीकी साहब, भाई शर्मा जी साहब, भाई गुप्ता जी साहब, पांडे जी एवं हमारे क्षेत्र के नौजवान साथियों, संभ्रांत व्यक्ति, प्रधानगण, पत्रकार बंधुओं, आज भारत सरकार द्वारा 2023 में जो यह नई कानून बनाई जा चुकी है उसका विश्लेषण और उसका जो आज शुरुआत 1 जुलाई से होना है, नया कानून लागू हो जाएगा। उसके अनुसार हमारे भारतवर्ष के सभी पुलिस विभाग में यह कानून चलाई जाएगी। उसी के तहत हम सभी को अपना FIR NCR जो भी करना है उसके तहत करना होगा। हमारे संभ्रांत एवं माननीय इस थाना के लोकप्रिय थानेदार बड़े भाई वीरेंद्र कुमार भरवान जी ने जो बताया कि हम जो है कहीं भी थाने पर जो सुविधा मिली है कि हम बनारस में भी रहकर के सादियाबाद में FIR कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले ऐसे नहीं होता था, व्यक्ति भटकता था, लेकिन सुविधा मिल गई। हम कहीं भी हैं, अगर हमारे पर कोई भी हुआ तो मैं वहाँ FIR कर सकता हूँ। FIR के बाद फिर वहाँ से हमारे स्थानीय थाने में ट्रांसफर होगा और वहाँ पुलिस जांच करें, जो जांच में सही पाए जाने पर वो मुकदमा लिखा जाएगा। अगर जांच में पुलिस को लगता है कि मामला गलत है तो मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। क्यों सर, ये है। तो ये जो भी कुछ कानून बने हैं इसको हमारे थाने के सभी इंचार्ज महोदय, सभी SI महोदय, हम सभी लोगों को जो बताए, हमारे कोतवाल साहब ने बताया, इसको हम लोग सबको अमल करेंगे और हम लोग अपने क्षेत्र में अपने लोगों को भी प्रचार प्रसार करना है। अपने गाँव प्रधान निवेदन है कि अपने गाँव में जो कोतवाल साहब ने बताया है कि अपने गाँव में लोगों से भी बताना होगा, समझाना होगा। ब्रेड से लगभग प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको फैलाना है, ये उद्देश्य है सर। तो हम सभी का यह दायित्व बनता है कि जो हमारे लोकप्रिय कोतवाल साहब ने जो बताया हम लोगों को, इसको हम लोग चल करके क्षेत्र में अपने गाँव में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। इसी के साथ मेरे वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।